हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रामसर साइट। रामसर साइट को लेकर अक्सर एग्जाम के अंदर हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे रामसर साइट को लेकर एंड जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट है उनको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। ये तो सभी को पता होता है कि भारत में कितनी रामसर साइट है या फिर कौन सी सबसे बड़ी रामसर साइट है, सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, बट उनका नाम और लोकेशन याद नहीं होता है। अगर नाम आप याद भी कर लेते हो, लोकेशन याद भी कर लेते हो तो जल्दी भूल जाते हो। या फिर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट रामसर साइट है जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो आज के इस सेशन में इन सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे एंड जरूरी इन्फॉर्मेशन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखना है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रामसर साइट क्या होती है। तो बेसिकली रामसर साइट जो होती है ना, ये वेटलैंड्स होती है। अब वेटलैंड्स आर्द्र भूमि क्या होती है? वेटलैंड्स वो जगह होती है जहां पर पानी और जमीन, वाटर एंड लैंड का मिलन होता है। एक अनोखा इकोसिस्टम ये क्रिएट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स कहते हैं। ये एरिया हमेशा या फिर कुछ समय के लिए पानी से भरे रहते हैं, जिससे यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स को रहने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि ये वेटलैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये रिवर, लेक्स जो झील होती है, तालाब होते हैं, या फिर दलदल, मार्शेस, या फिर एस्चुरी, खाड़ी, या फिर समुद्र के किनारे हमको वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि ये वेटलैंड्स जरूरी क्यों होते हैं, इन्हें बचाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहले वेटलैंड को बेकार जमीन समझकर सुखा लिया जाता था, वहां पर शहर या फिर खेत बना दिए जाते थे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को समझ में आया कि वेटलैंड्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये फ्लड्स को रोकते हैं, वाटर को साफ करते हैं, पानी को साफ करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है, इसीलिए इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। फ्लड्स को रोकने का काम करते हैं, एक्स्ट्रा पानी को सोखकर बाढ़ से बचाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, CO2 को एब्जॉर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग कम करने का काम करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, गंदगी को फिल्टर करके पानी को साफ करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का हब है, यहाँ पर हजारों मछलियाँ, पक्षी, जानवर रहते हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग के लिए फायदेमंद है। कई वेटलैंड्स लोकल कम्युनिटीज की आजीविका का जरिया है। तो इस तरीके से वेटलैंड जरूरी है। चलिए अब रामसर कन्वेंशन क्या है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। रामसर साइट जो हम बोलते हैं कि इस वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए, रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो वेटलैंड्स को बचाने के लिए 1971 में हुआ था। ये ईरान के रामसर शहर में हुआ। रामसर शहर में इसे साइन किया गया था, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मकसद है कि इंपॉर्टेंट वेटलैंड जो है उनको प्रिजर्व करना, उनके सस्टेनेबल यूज को एंश्योर करना। 172 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसमें भारत भी शामिल है। विश्व स्तर पर बात करें रामसर साइट की पोजीशन की, तो कुल रामसर साइट की संख्या लगभग 2500 से ज्यादा है विश्व भर में। 2529 अभी करंटली है, ये लगातार चेंज होती रहती है। हर साल हमको नई नई रामसर साइट देखने को मिलती है। भारत में भी इनकी संख्या लगातार बदलती रहती है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जहां पर 176 रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, जहां पर 144 रामसर साइट्स हैं। तीसरे नंबर पर आता है भारत, जहां पर 89 रामसर साइट है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। तो एशिया में तो इंडिया जो है वो पहले नंबर पर है। भारत में 2014 में सिर्फ 26 रामसर साइट थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 89 हो गई हैं। ये जो मैं आपसे आंकड़े डिस्कस कर रहा हूं, ये फरवरी 2025 तक के अपडेटेड आंकड़े डिस्कस कर रहा हूं। रामसर साइट की संख्या जो है ना, ये लगातार चेंज होती रहती है, नई नई रामसर साइट घोषित होती रहती है, तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। ओके, भारत की पहली रामसर साइट की बात करें तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है, और चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है, इन दोनों को 1981 में शामिल किया गया था। भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी रामसर साइट भी हमको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन वेटलैंड, जो कि सबसे बड़ी रामसर साइट है। कहां पर है ये तो हमको पता ही है, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। 4,23,000 हेक्टेयर्स में ये वेटलैंड फैला हुआ है। सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश में है, सिर्फ 20 हेक्टेयर में फैली हुई है, रेणुका वेटलैंड। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको क्लियर हो गया। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट की बात करें तो वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु अब 20 रामसर साइट के साथ भारत का सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। तो ये हमने कुछ बेसिक डिटेल कवर करी है। अब बात करते हैं भारत में इंपॉर्टेंट रामसर साइट की। तो सबसे पहले हम 2025 के अंदर
जो 4 नई रामसर साइट अभी घोषित करी है उसको हम याद करते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, अभी जो एग्जाम होने वाली है उनमें आपको ये जो 4 नई साइट है इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी लगभग आप मान के चलिए कि 15 के आसपास इंपॉर्टेंट रामसर साइट और है, वो भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। पहले हम इन 4 लेटेस्ट रामसर साइट को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो 2025 में जो 4 नई रामसर साइट घोषित की गई वो कौन कौन सी हैं? एक है सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु की एक और है थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा सिक्किम की पहली रामसर साइट घोषित की गई खेचियोपल्ली वेटलैंड एंड झारखंड की पहली रामसर साइट घोषित की गई उधवा झील। तो ये 4 रामसर साइट जो ट्रिक से याद करने वाले हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इमेजिन करिए कि एक आप जादुई झील के पास खड़े हैं। किसके पास खड़े हुए हैं? जादुई झील के पास। अब ये जादुई क्यों है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। इस झील के पास अगर आप सिक्के को ऊपर फेंकते हैं, सिक्के को खींच लेती है, तो सिक्के खाने वाली झील है ये। ठीक है, तो कोई भी अगर सिक्का ऊपर फेंकेगा तो ये झील उसे खींच लेती है, अपने पास खींच लेती है। ठीक है, आपने भी ट्राई किया और सिक्का जो है उस झील ने खींच लिया। ये सब आपको देख के मजा आ जाता है, आप बोलते हो कि इसको तो रामसर साइट मिलना चाहिए यार, इस झील को तो, और आपकी बात सुन ली जाती है और इस झील को रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। तो स्टोरी में हमने सिक्का ऊपर फेंका और झील ने खींच लिया। सब कुछ यहीं छुपा हुआ है। सिक्के से बनेगा सिक्किम, मतलब हम सिक्किम की रामसर साइट की बात कर रहे हैं। और खींच लिया था उसने झील ने सिक्के को, तो खींच से बनेगा फ्रेंड्स खेचियोपल्ली वेटलैंड। देखिए यहाँ पर नाम में स्टार्टिंग में खेच लिखा हुआ है। इस खेच वर्ड को देखकर ही आपको पूरी स्टोरी दिमाग में चलेगी एंड आप करेक्ट आंसर सिलेक्ट करोगे। तो हो गया आपको याद। सिक्किम की पहली रामसर साइट है जो हाल ही में अभी घोषित की गई 2025 में। क्या नाम है? खेचियोपल्ली वेटलैंड। सिक्का ऊपर फेंका और झील ने खींच लिया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगली रामसर साइट को ट्रिक से याद करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक इमेजिन करिए कि एक बड़ी सी झील के पास खड़े हुए हैं और आप उस झील को देख रहे हैं। उस झील में एक बड़ा सा झरना गिर रहा है। ये इतना बड़ा झरना है कि आपका पूरा ध्यान ये आकर्षित कर रहा है। अब इस झरने में आप देखते हैं कि एक शरारती लड़का उद्यम मचा रहा है। ये कभी झरने से कूद रहा है, कभी पानी में तैर रहा है, कभी झाड़ियों में घुस रहा है। चारों तरफ उसने हल्ला मचा रखा है। आपके मुंह से निकलता है कि क्या उद्यम मचा रखी है इस लड़के ने यार, क्या उद्यम मचा रहा है ये। तो आप क्या करते हैं, इस शरारती बच्चे को देखकर उस झील का नाम क्या रख देते हैं? उद्यम झील रख देते हैं कि उद्यम मचा रहा था लड़का यहाँ पर, तो उद्यम झील आपने नाम रख दिया। चलिए अब इस पूरे सीन को ध्यान से देखते हैं और हमारे आंसर को निकालते हैं। इस पूरी देखिए झील के अंदर आपको बड़ा सा झरना दिख रहा था। झरना एकमात्र स्टेट के नाम में आता है। देखिए सुनने को मिलता है झारखंड। झरना झारखंड बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है, तो हम यहाँ से झरने से कनेक्ट कर लेंगे कि हम झारखंड की बात कर रहे हैं। अब लड़का उद्यम मचा रहा था, तो यहाँ पर उद्यम से देखिए बिल्कुल सिमिलर नाम मिल रहा है हमको, उधवा। तो उधवा झील, इस झील का नाम क्या है? उधवा। क्योंकि उद्यम मचा रहा था वो लड़का, तो उद्यम झील आपने नाम रख दिया था इसका। तो उधवा झील जो है इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। लड़के ने उद्यम मचाई तो उद्यम से आपको उधवा झील याद आएगा और बड़े से झरने से आपको झारखंड दिमाग में आएगा, तो इजीली आप उसको कनेक्ट कर लोगे। ये झारखंड की पहली रामसर साइट है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप एक दिन सो के उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपको एक इन्विटेशन आया है कि आप आइए, तमिलनाडु आइए और तमिलनाडु के हमारे जो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, आप इनको विजिट करिए। तो आपको खुशी होती है, बोले यार वाह यार चलो चलते हैं। तो आप एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड सेंचुरी पहुंचते हैं। जैसे ही आप वहां पर पहुंचते हो आप एकदम खुश हो जाते हो। क्यों खुश हो जाते हो? क्योंकि जो नज़ारा होता है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको पक्षी देखने को मिल रहे हैं। मौसम बड़ा ही सुहाना हो रखा है। पक्षी जो है वो क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। पक्षी अपने गले से मधुर आवाज में गाना गा रहे हैं। जो गाना गा रहे हैं ना वो बिल्कुल एकदम इतनी मीठी आवाज है, एकदम शक्कर जैसी उनकी आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? शक्कर जैसी। तो आपके दिमाग में आता है कि इतनी मीठी आवाज है, आपके दिमाग में शक्कर चलना चालू हो जाती है कि शक्कर जैसी इतनी मीठी आवाज है यार। तो कंपैरिजन करते हो आप, आपको अच्छा लगता है। दूसरी चीज आप देखते हो कि वहां पर ठंडा मौसम हो चुका है, हवा चल रही है। सारे पक्षी जो है वो थरथर थरथर कांप रहे हैं और थरथर कांपने के बावजूद भी वो गाना गाने में लगे हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये कि वो गाना जो गा रहे हैं ना वो तमिल सॉन्ग गा रहे हैं। तो ये देखकर आप और इंप्रेस हो जाते हो कि एक तो हवा चल रही है, थरथर थरथर कांप रहे हैं, उनके गले से वो इतनी मधुर आवाज में गाना गा रहे हैं कि बिल्कुल शक्कर जैसी उनकी आवाज लग रही है। तो बस ये नज़ारा देखकर आप खुश हो जाते हो और आप पूछते हो कि इस जगह का नाम क्या है। तो आपको बोलते हैं कि आप ही डिकोड करो। तो आप नोटिस करते हो कि आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। पहली चीज़ तो
कि पक्षी जो है वो गाना गा रहे हैं, अपने गले से शक्कर जैसी आवाज में गाना गा रहे हैं, इतनी मीठी आवाज है वो। तो शक्कर आपके दिमाग में आ रहा है बार बार उतनी मीठी आवाज सुनकर आपको। दूसरी चीज, हवा चल रही है, पक्षी थरथर थरथर कांप रहे हैं और फिर भी वो गले से गाना गाने में लगे हुए हैं, गुनगुनाहट कर रहे हैं और तमिल सॉन्ग गा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पहली चीज तो ये सभी लोग तमिल सॉन्ग गा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तमिलनाडु में खड़े हुए हैं। तो तमिलनाडु के पक्षी अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर ये बर्ड सेंचुरी का नाम क्या है, तो आपको शक्कर दिमाग में आ रही है, मतलब शक्कर से रिलेटेड कोई नाम होगा। तो शकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य आपको क्लिक हो जाता है कि शकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है। तो दूसरी चीज आप देखते हैं कि थरथर थरथर पक्षी कांप रहे हैं और उनके गले से मीठी आवाज निकल रही है। तो थरथर थरथर कांपने से हमको समझ में आ गया थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य। तो ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो दोनों पक्षी अभ्यारण्य, थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य और सकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इन्हें हाल ही में अभी 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। दोनों आप नाम देखकर तुरंत समझ जाओगे। तो ये तमिलनाडु के दो अभी हाल ही में घोषित रामसर साइट को हमने डिस्कस किया, उनको याद भी कर लिया ट्रिक के माध्यम से। तो ये चारों 2025 की रामसर साइट को ट्रिक के माध्यम से हम याद कर चुके हैं। आपके दिमाग में सारी इन्फॉर्मेशन सेट हो चुकी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही करोगे और ज़्यादा आने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि लेटेस्ट साइट है और झारखंड और सिक्किम की तो पहली साइट है, तो क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अब हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट को लेते हैं। लगभग 10-15 ऐसी इंपॉर्टेंट रामसर साइट है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सिर्फ आपको एक ही बार समय देना है और ज़िंदगी भर के लिए आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में सेट हो जाएगी, बार बार रिविजन नहीं करना है हमको। तो जो अगली हम रामसर साइट लेते हैं वो है लोनार झील। लोनार झील रामसर साइट महाराष्ट्र में स्थित है। इसको हम याद करते हैं, बहुत ही सिंपल है, साउंड मेथड यूज करेंगे हम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोनार झील का नाम लेते ही हमें लोन लोन स्टार्टिंग में आवाज आती है, लोन लोन लोन। तो लोन से कौन सी सिटी आपके दिमाग में पहले क्लिक कर रही है, लोनावला लोनावला लोन। तो हमको पता है कि लोनावला बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, लोनावला खंडाला। तो हमको पता चल गया कि जो लोनार झील है सेम साउंड दे रही है, तो कहाँ पर होगी, महाराष्ट्र में होगी। तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। हो गया आपको याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 2 रामसर साइट याद कराऊंगा ट्रिक से। आप इमेजिन करिए कि एक अनजान जगह पर घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ घूम रहे हो। घूमते घूमते आप एक घने जंगल में प्रवेश कर जाते हो। जैसे ही आप जंगल के अंदर जाते हैं, चारों तरफ आपको वहां पर नाग ही नाग दिखाई देते हैं, सांप। इतने नाग ही नाग दिखाई देते हैं कि आप एकदम से डर जाते हैं। लेकिन आप ध्यान देते हैं कि इन नागों के साथ कई पक्षी भी निवास कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप सोचने लग जाते हो कि ये जगह कौन सी है। तभी आपको इतिहास की एक बात याद आती है कि मैंने हिस्ट्री में शिशुनाग वंश पढ़ा था। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली पाटलिपुत्र थी। नहीं भी चलो आपको राजधानी पता है, पर यह तो पता था कि शिशुनाग वंश जो है वो अपना साम्राज्य कहाँ पर फैला के रखे थे, बिहार में। तो मतलब कहीं ना कहीं शिशुनाग वंश आपके दिमाग में आ रहा है कि बिहार से रिलेट कर रहा है। शिशुनाग, तो नाग वर्ड जो है ये आपको बिहार से कनेक्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि मैं बिहार में खड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं किसी बिहार के जंगल में घूम रहा हूँ। वाह, आपने डिकोड कर लिया ये। अब आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि जंगल में नाग ही नाग है और उन नागों के साथ यहाँ पर पक्षी भी निवास कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, तभी आप इस जगह का नाम रख देते हैं कि नाग भी रह रहे हैं यहाँ पर और पक्षी भी रह रहे हैं, तो नागी पक्षी अभ्यारण्य इसका आप नाम रख देते हो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हो। आप आगे चलते हो, फिर दूसरे जंगल में इंटर कर जाते हो। पहला जंगल पार करके तुरंत दूसरे जंगल में आप घुस जाते हो। यहाँ आपको कुछ लोग मिलते हैं, स्थानीय लोग, वो डराते हैं कि इस जंगल में एक आत्मा रहती है जिसकी नाक कटी हुई है। वाह भैया, आप डरते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि चलो देखे तो सही। यहाँ के आप पक्षी देखते हो कि बेखौफ घूम रहे हैं और बढ़िया तरीके से जंगल में निवास कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यार ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा है नहीं कुछ। तो अब इस जंगल का नाम आप क्या रख देते हो, नक्कटी पक्षी अभ्यारण्य। नक्कटी भी लोग बोलते हैं, तो चलो मान लेते हैं कि होगा कोई, तो नक्कटी पक्षी अभ्यारण्य आप इसका नाम रख देते हो। तो ये फ्रेंड्स बिहार की दूसरी रामसर साइट हमने डिस्कस करी। पहला कौन सा, नागी पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा नक्कटी पक्षी अभ्यारण्य। लोग अफवाह उड़ाते हैं कि एक आत्मा रहती है जिसकी नाक कटी हुई है, तो नक्कटी, और पक्षी भी रहते हैं वहां पर, तो नक्कटी पक्षी अभ्यारण्य। इस तरीके से आपने उसका नामकरण कर दिया। तो ये हमने ट्रिक के माध्यम से दोनों रामसर साइट को याद कर लिया बिहार की, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि नक्कटी पक्षी अभ्यारण्य और नागी पक्षी अभ्यारण्य का नाम देखिए, कौन सा नाम छोटा और कौन सा नाम बड़ा है। नागी छोटा है नक्कटी से, तो नागी पक्षी अभ्यारण्य नक्कटी पक्षी अभ्यारण्य से छोटा ही है।
ये अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि बिहार का इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य जो है, रामसर साइट जो है, ये छोटी रामसर साइट है। तो कौन सी है? नागी पक्षी अभ्यारण्य। नागी पक्षी अभ्यारण्य का जो एरिया है वो 205 हेक्टर के आसपास है, जबकि नक्कटी पक्षी अभ्यारण्य का जो एरिया है वो 332 हेक्टर के आसपास है। चलिए, ये तो याद हो गया हमको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपने दोस्त को एक स्टोरी बता रहे थे कि मैं गोवा घूमने गया था लास्ट मंथ। तो मैं गोवा जब घूमने गया, मैंने वहां पर सनसेट देखा। सनसेट तो बहुत फेमस है वहां का। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि सूरज जब समुद्र में जा रहा था, अंदर छिप रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि समुद्र में से नंदी महाराज जो है वो निकल रहे हैं। समुद्र में सूरज जा रहा है और नंदी महाराज समुद्र से निकल रहे हैं। तो ये चीज मैं देखकर एकदम से शॉक्ड हो गया। तो मुझे पता चला कि मैंने तो महादेव के दर्शन कर लिए, महादेव के वाहक के दर्शन करे, मतलब महादेव के दर्शन हो गए मुझे। तो आप ये देख के बहुत खुश हो जाते हो और ये पूरी स्टोरी आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो। आपका दोस्त मानने को तैयार नहीं है, अरे यार कुछ भी बोल रहे हो यार, बट आपको तो दर्शन हुए, आप तो अंदर से बिल्कुल एकदम खुश हो, मस्त हो। तो ये पूरा इंसिडेंट आपके साथ में हुआ जो आपने अपने फ्रेंड को शेयर करा, ये हमेशा आपके दिमाग में सेट रहेगा। गोवा में आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, नंदी महाराज के आपने दर्शन करे। तो फ्रेंड्स, नंदी से बनेगा नंदा झील। नंदा झील कहाँ पर होगी? गोवा में होगी। बिल्कुल देखिए, सिमिलर नाम, आप देख के समझ जाएंगे। तो गोवा में स्थित है नंदा झील। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। 2022 की ये घोषित रामसर साइट है। इसका एरिया कितना है? 42 हेक्टर के आसपास है। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रामसर साइट आती है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आगे सुल्तान वर्ड दिख रहा है और सुल्तान हमको सुल्तान मूवी की तरफ ले जाता है। तो सुल्तान मूवी में हमने देखा था वहां पर कुश्ती देखा था। और कुश्ती के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? हरियाणा फेमस है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा? हरियाणा में होगा। हो गया आपको याद? 2021 की घोषित ये रामसर साइट है। इसका एरिया 143 हेक्टर के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, अगली रामसर साइट डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा लेक है। इस बड़े से तालाब में आप नोटिस करते हो कि यहाँ का जो पानी है वो रेन का पानी नहीं है। आपको बोला जाता है, कुछ लोग वहां पर आपको बताते हैं कि इस तालाब में रेन का पानी नहीं है। ये मतलब यहाँ पर कोई बारिश से पानी नहीं भरा गया इस तालाब में। तो आपने पूछा कि रेन का पानी नहीं है तो ये पानी किसका है फिर? तो आपको बताया गया कि वो देखो ऊपर, आपको वहां पर बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ दिख रहे होंगे। तो जो हिम वहां पर है वो हिम पिघलकर धीरे धीरे नीचे आई है और इस तालाब में इकट्ठा हो गई है पानी के रूप में। तो ये हिम का पानी है। किसका पानी है? हिम। हिम मतलब बर्फ होती है। तो ये बर्फ का पानी है, बर्फ पिघल कर आई है और यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। तो ये हिम का पानी है, ना कि रेन का पानी है। तो आपको ये बहुत अच्छा लगता है, ये साइट देखकर आप बहुत खुश हो जाते हो कि वाह यार, मैंने तो बहुत यूनिक चीज देखी। यहाँ पर तो बारिश होती नहीं है, रेन होती नहीं है यहाँ पर। तो ये रेन का पानी नहीं है, ये हिम का पानी है। तो रेन का से बनेगा रेन का रेणु का। बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है हमको। तो ये रामसर साइट का नाम आप क्या रख देते हैं? रेणु का रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेन नहीं होती है। रेन का पानी ये नहीं है, हिम का पानी है। और हिम से बनेगा हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब आप कभी भी इस रेणुका झील का नाम देखोगे ना, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रेणुका तो रेन का पानी नहीं था झील के अंदर, आपने देखा था, वो तो हिम का पानी था। ऊपर बर्फ के पहाड़ थे, वहां से बर्फ पिघलकर नीचे आकर जमा हो गई पानी के रूप में, तो हिम का पानी। अब ज्यादा तो बर्फ पिघलेगी नहीं, छोटा सा ही पिघलेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी सी साइट है ये, और भारत की सबसे छोटी साइट है रामसर साइट, रेणुका वेटलैंड। कितनी आसानी से हमने याद कर लिया इसको, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की 2 रामसर साइट। बहुत ही शानदार सी स्टोरी है। आप देखिए, एक बार एक अनोखी जगह पर घूमने जा रहे हो। इमेजिन करिए कि जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचते हो, आप आश्चर्यचकित रह जाते हो। क्यों आश्चर्यचकित रह जाते हो? आप देखते हो कि सभी जो पक्षी आप देख पा रहे हो, ये अपने सिर पर तवा रखकर उड़ रहे हैं। क्या रखकर उड़ रहे हैं? तवा। आप सोचने लग जाते हो कि इनका तवा गिर क्यों नहीं रहा भैया। फिर आपको पता चलता है कि सभी पक्षियों ने एक ट्रिक अपना रखी है, तवे को अपने सिर के मध्य में रख के उड़ रहे हैं, इसीलिए तवा नहीं गिर रहा है। तो आप बोलते हो कि वाह यार, क्या जगह है यार, ये तो शानदार, मजा आ गया देखकर, इसको तो रामसर साइट घोषित कर देना चाहिए। आपकी बात मान ली जाती है, आपकी बात सर आंखों पर, तुरंत इस जगह को रामसर साइट का दर्जा मिल जाता है। वाह भैया, आपने देखा, तवे को मध्य में रखकर सर के पक्षी जो है वो उड़ रहे हैं। तो तवे से बनेगा फ्रेंड्स तवा जलाशय, और सिर के ऊपर वो तवे को रख के उड़ रहे हैं, तो सिर से बनेगा सिरपुर जलाशय। ये दोनों कहां पर स्थित है? तो ये जगह भी आपको पता चल जाएगी, सिर के मध्य में रख के वो उड़ रहे थे, तो मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की 2 रामसर साइट,
तवा जलाशय और सिरपुर जलाशय। इसमें से जो तवा जलाशय है इसे 2024 में रामसर साइट का दर्जा मिला है एंड सिरपुर वेटलैंड जो है उसे 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि हर इंसान का सपना है कि भारत की सबसे सुंदर जगह जम्मू एंड कश्मीर घूमना। तो आपको भी एक बार मौका मिलता है जम्मू कश्मीर घूमने का। आप चले जाते हैं वहां पर। तो वहां के एक गांव में जब आप जाते हो, जब आप उस ग्राम में जाते हो तो वहां पर इतनी ज्यादा ठंड थी कि वहां पर जो पक्षी उड़ रहे थे वो पक्षी भी क्या कर रहे थे, शॉल पहन के उड़ रहे थे। ठंड से बचने के लिए उन्होंने शॉल पहन रखी थी। जितने भी उस गांव के अंदर पक्षी थे उन सभी ने ठंड से बचने के लिए शॉल पहन रखी थी और वो उड़ रहे थे। ये देखकर आप खुश हो जाते हो और बोलते हो कि इस जगह को तो रामसर साइट दे देना चाहिए। तो आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात सारी मानी जा रही है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक लगातार आपकी बात मान रहे हैं हम। तो रामसर साइट का इसको हमने दर्जा दे दिया। तो एक जम्मू कश्मीर का ग्राम जहां पर पक्षी जो है वो शॉल पहन के उड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स कितनी आसानी से देखिए यहाँ पर याद हो चुका है हमको। गाम से बनेगा हैगाम वेटलैंड और शॉल से बनेगा शॉलबुक वेटलैंड। ये दोनों संरक्षण रिजर्व जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। ये दोनों रामसर साइट जम्मू एंड कश्मीर की है। एग्जाम में आएगा, तुरंत देख कर आप समझ जाओगे। शॉलबुक मतलब शॉल पहन के उड़ रहे थे ठंडी जगह पर। तो ठंडी जगह कौन सी होगी? जम्मू कश्मीर आप घूमने गए थे, वो पूरी स्टोरी चलेगी आपके दिमाग में। 2022 में घोषित ये रामसर साइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी रामसर साइट को ट्रिक से याद करते हैं। अगली जो स्टोरी आने वाली है वो और इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है आपके लिए। आपको एक बार फ्रेंड्स समुद्र के पास स्थित रामसर साइट को देखने का मौका मिलता है। अभी तक तो आप घूम रहे थे ऐसी ऐसी रामसर साइट में जहां पर समुद्र नहीं था। पहली बार आपको समुद्र के पास रामसर साइट देखने का मौका मिलता है। आप बोलते हो कि यहां तो जाना ही जाना है मुझे। तो आप पहुंच जाते हो। पहुंचते हो आप समुद्र के किनारे स्थित रामसर साइट पर। यहां पर आप देखते हैं फ्रेंड्स कि इतना अच्छा आपको यहां पर एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। आप देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो रहे हो। क्या देखने को मिल रहा है आपको? पहला नजारा बताता हूं। बहुत ही खूबसूरत जंगल है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी हैं। इस बार एक जैसे पक्षी नहीं दिख रहे हैं आपको, कलरफुल पक्षी दिख रहे हैं, रंग बिरंगे। कैसे दिख रहे हैं? रंग बिरंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि ये सारे पक्षी जो है ना ये आपस में नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। तो इनका नाटक आप देखने में व्यस्त हो जाते हो। आपस में ये एक्टिंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी। तो ये पहला सीन आप देखते हो, मजा आ जाता है आपको देखकर कि वाह यार चलो यहां पर आए तो ये चीज देखने को मिली। दूसरा सीन आप देखते हो कि जंगल के एक सिरे पर पूरा समुद्र दिख रहा है आपको। इस समुद्र को देखकर आप खुश हो जाते हो कि एक तरफ तो पूरा जंगल है, एक तरफ पूरा समुद्र है। तो उस समुद्र को देखकर आप खुश हो जाते हो। तीसरा सीन आप देखते हो कि जंगल में से एक नदी निकल रही है और वो समुद्र में आकर मिल रही है, पर मिलने से पहले वो एस्चुरी बना रही है, मुहाना बना रही है। और आपको बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इस नदी के मुहाने में जो स्नान करता है उसके पापों का नाश हो जाता है। अब पाप को एक और नाम से जाना जाता है अग। अग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग। अग मतलब भी पाप ही होता है। तो पापों का नाश हो जाता है मतलब अग नाश हो जाता है अगर आप यहाँ पर स्नान करते हो। तो आप तुरंत जाते हो और स्नान कर लेते हो और आप अपने पापों का नाश कर लेते हो। तो इस तरीके से आप उस मुहाने का नाम क्या रख देते हो? अग का नाश हो रहा है, पापों का नाश हो रहा है, तो अग नाशिनी मुहाना ये आप नाम रख देते हो और खुश हो जाते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने 3 सीन देखे। तीनों सीनों से हमको 3 रामसर साइट याद हो जाती है और किस लोकेशन पर है ये भी आपको याद हो जाता है। लोकेशन आपने इमेजिन करा, पूरा समुद्र के आसपास पूरा आपने देखा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने पहली चीज नोटिस करी थी कि रंग बिरंगे आपको पक्षी देखने को मिल रहे हैं जो नाटक कर रहे हैं। तो रंग बिरंगे पक्षी और नाटक, नाटक से कर्नाटक समझ में आ रहा है सीधे सीधे। तो कर्नाटक की रामसर साइट हम डिस्कस कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी है तो रंग बिरंग से बन जाएगा हमारा रंगनाथी 2 पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद दूसरे सीन में आपने समुद्र को देखा, एक तरफ जंगल और एक तरफ समुद्र। ये देखकर आप बहुत खुश हुए। तो समुद्र से बन जाएगा अंक समुद्र, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। और तीसरा अग का नाश करा था अपने मुहाने में, अगनाशिनी मुहाना कहलाया वो, अगनाशिनी मुहाना। ये तीसरा हमको नाम निकल कर आया। ये तीनों रामसर साइट कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगनाशिनी मुहाना ये एग्जाम में पूछा गया था। कर्नाटक की 3 रामसर साइट हमने याद कर ली है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में हीराकुंड डैम हम सभी को पता ही है, बहुत ही फेमस डैम। हीराकुंड डैम के नाम से ही हीराकुंड जलाशय। ये जो रामसर साइट है ये कहां पर होगी? ओडिशा में ही होगी। तो इसमें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओडिशा में ही फ्रेंड्स एक और यहां पर देखिए रामसर साइट है, भीतरकनिका मैंग्रोव। भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा की रामसर साइट है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें
तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन वेटलैंड जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा हमको पता ही है पश्चिम बंगाल में, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए हमको कोई ट्रिक की ज़रूरत है। सीधे देख के हम समझ रहे हैं कि सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में स्थित है। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है और 2019 में इसे घोषित किया गया था। 4,23,000 हेक्टेयर में ये फैली हुई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये सभी इंपॉर्टेंट रामसर साइट को भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। चलिए अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने, उनको हम सॉल्व करते हैं। आपको आइडिया लगेगा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी रामसर साइट का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? देखिए फ्रेंड्स, बिहार की रामसर साइट की बात हो रही है। बिहार में आप घूमने गए थे, हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि वहां पर शिशुनाग वंश, ये तो हमको पता ही था, दिमाग के अंदर हिस्ट्री में हमने पढ़ा था। तो शिशुनाग मतलब नाग वाली स्टोरी है। तो एक जंगल के अंदर नाग ही नाग थे और पक्षी भी निवास कर रहे थे, तो मतलब नागी पक्षी अभ्यारण्य। फिर दूसरे जंगल में आप जाते हो तो वहां पर नक्कटी एक आत्मा के बारे में आपको पता चलता है। उसके साथ भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वहां पर रह रहे हैं। तो नक्कटी और नागी ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य बिहार के पक्षी अभ्यारण्य है। उसमें देखिए नाम छोटा कौन सा है? नागी पक्षी अभ्यारण्य। तो देख के समझ में आ रहा है ये आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेणुका वेटलैंड जिसे 2005 में नामांकित किया गया था किस राज्य में स्थित है? रेणुका वेटलैंड की बात करें, रेणुका रेन का पानी नहीं है, वो हिम का पानी है। एक रामसर साइट आपने देखी, एक झील देखी जहां पर रेन का पानी नहीं है, हिम का पानी है। तो रेन का रेणुका और हिम से बनेगा हिमाचल प्रदेश। तो ए आंसर सही होगा। कौन सी रामसर साइट गोवा में स्थित है? तो आप अपने फ्रेंड को स्टोरी बता रहे थे, आप गोवा गए थे, तो आपने वहां पर सन को तो डूबते हुए देखा था, साथ ही साथ आपने वहां पर नंदी महाराज के दर्शन भी करे थे कि समुद्र में से नंदी महाराज निकल रहे हैं। तो ये स्टोरी जब आपने अपने फ्रेंड को बताई थी गोवा में आपके साथ ऐसा हुआ, तो उसने आपका मजाक उड़ाया और वो उस चीज को समझा ही नहीं। बट आपको तो याद हो गया कि नंदी महाराज मतलब नंदा झील गोवा से कनेक्ट कर रही है आपको। ए आंसर। हिमाचल प्रदेश में कौन सी रामसर साइट का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? तो कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। सुंदरबन वेटलैंड भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में घोषित इनमें से कौन सी रामसर साइट सिक्किम की है? सिक्का ऊपर हमने उछाला, सिक्का ऊपर फेंका, तो ऐसी झील जिसने सिक्के को खींच लिया, तो खेच से बनेगा फ्रेंड्स खेचियो पलरी वेटलैंड। यही सिक्किम की रामसर साइट है और सिक्किम की पहली रामसर साइट है। 2025 में हाल ही में इसे अभी घोषित किया गया। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामसर साइट से रिलेटेड लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाल ही में जो अभी घोषित रामसर साइट है उनसे रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट मैंने आपसे डिस्कस करी है, ट्रिक से याद कराए, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे टॉपिक को अच्छे से सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट किया। ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। सेशन को एंड करते हैं। अच्छे से आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए दोस्तों, 100% आपको सफलता मिलेगी।